इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 के 15 पॉइंट्स तक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उससे ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें है कि टिश्यू कल्चर इज़ डन ऑन लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, टिश्यू कल्चर जो होता है अगर लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में डन हो रहा हो तो उसमें ब्रॉथ और एगर यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ केसेस में हम लोग सेमी लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगर एक सेल को ग्रो कर रहे हैं बॉडी से बाहर किसी आर्टिफिशियल मीडियम में, तो उस प्रोसेस को हम लोग टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं या टिश्यू कल्चर कहते हैं। उस टिश्यू कल्चर में हम लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम भी यूज़ करते हैं जिसमें ब्रॉथ हो सकता है और एगर को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाज़ वक़्त हम लोग सेमी लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम भी यूज़ करते हैं। किसके लिए? बॉडी से बाहर ग्रोथ करवाने के लिए किसी भी टिश्यू या ऑर्गन की। अब उसमें एक टर्म आ गई इन वीवो, द प्रोसेस इनसाइड द लिविंग। ठीक है, अगर एक बॉडी के अंदर ही हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इन वीवो। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इन विट्रो, जो ऐसा प्रोसेस जो हम बॉडी के बाहर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो प्रोसेसेस। ठीक है, अगर बॉडी के लिविंग बॉडी के अंदर कर रहे हैं उस प्रोसेस को तो इन वीवो हो गया, और उससे बाहर कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, the meristematic tissues are used in tissue culture because they are rapidly dividing tissues, so most commonly the explant of meristematic tissues are used। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक्स का वर्ड मैरिस्टोस से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब होता है डिविजिबल। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टिश्यूज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो डिवाइड हो सकें। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। देखें, अगर हम एक परमानेंट टिश्यू को लेके आ जाते हैं वो तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा टिश्यू कल्चर में मोस्ट केसेस में हमारे पास कौन से यूज़ होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्स प्लांट्स विद एंटीसेप्टिक केमिकल स्टीरिलाइजेशन, मतलब हम अगर ऐसे केमिकल के साथ उसको ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी कंटिमिनेशन नहीं आती या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से बच सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरिलाइजेशन। ठीक है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सोडियम हाइपोक्लोराइट आ जाती है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आ गई और मर्क्यूरिक क्लोराइड आ गई। ये तीनों किस तरह यूज़ होते हैं हमारे पास? एंटीसेप्टिक। किसके लिए? जो हम लोग टिश्यू कल्चर में हम पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है जब ऑक्सीजन को हम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, और साइटोकाइनिन की रेशो को कम कर देते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या चीज़ बनती है? हमारे पास रूट बनती है। इसी तरह शूट की फॉर्मेशन में क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देते हैं और साइटोकाइनिन की अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट ये याद रखिए, यानी रूट में ऑक्सीजन को ज़्यादा करना है और साइटोकाइनिन को स्लो करना है, जबकि शूट में क्या करना है? ऑक्सीजन को ज़्यादा कम करना है और साइटोकाइनिन को ज़्यादा करना है। अब कैलस क्या होता है? एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, कब होती है? जब हमारे पास ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की रेशो क्या हो जाती है? वो सेम हो जाती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल्स हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये तो हमें आसान सी बात है कि सेल वॉल किसके अंदर नहीं पाई जाती? एब्सेंस में मतलब नहीं होती एनिमल सेल में। प्रेजेंट किस में होती है? प्लांट सेल में। और ये बेसिकली किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज। यानी सेलुलोज एक केमिकल है जो कि किस में होता है? जो कि हमारे पास सेल वॉल बनाने में क्या कर रहा होता है? हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंट अगर फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? वो काइटिन से बनी हुई होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। अच्छा, अब सेल वॉल खुद क्या चीज़ है? सेल वॉल बेसिकली गोल्जी बॉडीज की सिक्रीशंस को कहा जाता है। ठीक है, और आपके पास ये जो होती है फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक है, ये हमारे पास सेल वॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी पहला कहा एब्सेंट थी, प्रेजेंट सेल प्लांट सेल में थी, काइटिन से और नहीं सेलुलोज से बनी हुई होती है प्लांट सेल में, और फंजाई के अंदर ये काइटिन से बनी हुई होती है, बैक्टीरियल सेल में म्यूरिन से बनी हुई होती है। उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है गोल्जी बॉडी सिक्रीशन होती हैं ये बेसिकली खुद, और ये परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि सेल वॉल किस चीज़ से कंपोज हुई हुई होती है? एक आउटर मिडल लैमेला होता है जो कि 1 माइक्रोमीटर तक होता है। एक मिडल लेयर होती है जिसे हम लोग प्राइमरी वॉल कहते हैं जो कि 1 to 3 हमारे पास माइक्रोमीटर तक होती है, और उसके बाद हमारे पास इनर होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्लांट सेल का
हमारे पास सेल वॉल को रिमूव कर दें तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी मैंने प्लांट सेल लिया और इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर ये वाले बेसिक पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी से ऑनवर्ड करेंगे। तो काइंडली इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।